Hello everyone, welcome to the course Logic Circuits and Digital Design. This course will provide a comprehensive study of the following concepts. और इस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से concepts पढ़ने हैं? That is, the first point is the fundamental concepts of digital electronics. जो बेसिक कंसेप्ट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, दैट इज एनालॉग एंड डिजिटल. और एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, व्हाई डिजिटल सिस्टम्स आर मोर पॉपुलर नाउ. तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक में. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर सिस्टम, जिसमें कि हमें क्या पढ़ना है, अलग अलग टाइप्स के नंबर सिस्टम्स. व्हाई आवर कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम, इसीलिए हमें बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ना है. एंड वी विल ऑल्सो स्टडी अदर नंबर सिस्टम्स, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और conversion from one number system into another. ठीक है? And after learning these concepts of number system, we will study complements and representation of negative numbers in binary. बाइनरी में नंबर्स को, नेगेटिव नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्स की हेल्प से करते हैं, वो हम सारी चीजें पढ़ेंगे. Then how to add two numbers or subtract a number from another number in any base. मतलब किसी भी नंबर सिस्टम में अगर मुझे डिफरेंस निकालना है या फिर एडिशन परफॉर्म करना है तो वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे. इसके बाद सपोज मेरा डेटा स्टोर हो रहा है बाइनरी में, है ना, लेकिन उसके बाद अगर मुझे डेटा सेंड करना है ओवर द नेटवर्क, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, बाइनरी कोड्स. इसके बाद कोड्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स, जिसमें एग्जांपल्स हैं बीसीडी कोड, ग्रे कोड, वेटेड और नॉन वेटेड कोड, और भी अदर कोड्स भी हम पढ़ेंगे. देन वी विल स्टडी बुलियन अलजेब्रा. बुलियन अलजेब्रा में हमें फंडामेंटल रूल्स पढ़ने हैं, बुलियन अलजेब्रा के क्या क्या रूल्स होते हैं. इसके बाद बेसिक जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, दैट इज लॉजिक गेट्स. ठीक है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स अप्लाई करते हैं. सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म क्या होता है. अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है तो हम कॉस्ट कटिंग के लिए कैसे उस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा टॉपिक में. आफ्टर दैट वी विल स्टडी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, जिसमें कि हमें पढ़ना है बेसिक्स क्या है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, कौन कौन से कॉम्बिनेशन सर्किट्स होते हैं, दैट इज एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, इनके इम्प्लीमेंटेशन, ट्रुथ टेबल क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे. देन वी विल स्टडी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स, जिसमें हमें पढ़ना है बेसिक्स. देन लैचेस क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स क्या होते हैं. दीज आर बेसिकली मेमोरी ब्लॉक, मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि हम डेटा स्टोर करते हैं. फ्लिप फ्लॉप इज द बेसिक मेमोरी एलिमेंट जिसमें डेटा स्टोर करते हैं, रजिस्टर में डेटा हम स्टोर करते हैं. इसके बाद काउंटर्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स, ये दोनों टाइप्स के सर्किट्स जो हैं वो हम कैसे डिजाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स. ठीक है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो है इसमें जो आउटपुट आता है
that output does not depend on the feedback. And here in sequential circuits, output depends on the feedback also. ठीक है, that is the main difference. अब आगे हम पढ़ेंगे सारी चीजें डिटेल में, है ना? Then books जो हम प्रिफर कर सकते हैं, that is Digital Design by M. Morris Mano and Modern Digital Electronics by R.P. Jain. और भी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये दोनों बुक्स काफी अच्छी हैं, इनको पढ़ सकते हैं. Then why this subject is important? This is a core subject for university exams. और अगर आप गेट और नेट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, then also this subject is very important. फिर हमें आगे जाके अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एक सब्जेक्ट है, वो भी पढ़ना है. तो उस अगर हम वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उससे पहले हमारे डिजिटल लॉजिक्स एंड सर्किट डिजाइन के कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए. Then only we'll understand this subject, computer architecture and organization. और इस सब्जेक्ट का नेचर कैसा है? This subject is theoretical, 20% कह सकते हैं theoretical सब्जेक्ट है, और बाकी 80% numerical subject. So now let's see what is logic circuit and digital design. इससे पहले एक टर्म आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? It is a field of electronics where information is translated or represented by two discrete values. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट करना है या फिर रिप्रेजेंट करना है, तो हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दो डिस्क्रीट वैल्यूज के बेसिस पर, दैट इज 0 and 1. और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी सर्किट्स होते हैं वो इस टाइप के बेसिक गेट्स से डिजाइन किए जाते हैं. एंड व्हाट इज डिजिटल लॉजिक सर्किट? ये जो लॉजिक सर्किट की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के गेट्स या फिर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक सर्किट डिजाइन करते हैं. ठीक है, बेस्ड ऑन सम एक्सप्रेशंस, फंडामेंटल या फंक्शंस कह सकते हैं उसको. तो किसी फंक्शन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिजिटल सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे. So a digital logic circuit or system is usually made up of combinational elements such as gate, power, current, logic function, protocol, user input, also memory element. ठीक है, तो लॉजिक सर्किट क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है गेट्स का, पावर, करंट, लॉजिक फंक्शन होगा उसमें कुछ ना कुछ. ठीक है, और यूजर का इनपुट होगा, मेमोरी भी होगा इसमें कुछ. इन सारी चीजों को जब हम एक साथ असेंबल कर लेते हैं, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड डिजिटल लॉजिक सर्किट और सिस्टम. इसके बाद जो हमारे पास जो डेवलप होता है कुछ इम्प्लीमेंटेशन के बाद, वो आईसीज की तरह या चिप की तरह हमें दिखता है. Then let's see the applications of digital systems. Computer, smart locks, smart cards, motherboard, etc., electronic circuits, और डिजिटल वॉच. तो हम क्या देख रहे हैं कि मतलब जो भी हमारे पहले सिस्टम्स होते थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती थी, पहले एनालॉग सिस्टम्स होते थे, और धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, वैसे वैसे जितने हमारे सिस्टम्स थे एनालॉग, वो सारे अब मूव करते जा रहे हैं किस पर, डिजिटल सिस्टम्स पर. ठीक है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम? अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में से एनालॉग सिस्टम्स जो होते थे वो हम
डिजिटल सिस्टम्स में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। सो व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स क्या होते हैं? जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं डिवाइसेस के बारे में जो कि जिसके एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में। These electronic systems are categorized into two types of systems, या फिर इन्हीं को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दो टाइप के डिवाइसेस में, एनालॉग सिस्टम्स एंड डिजिटल सिस्टम्स। तो जो सिस्टम्स एनालॉग सिग्नल्स या फिर एनालॉग सिस्टम को फॉलो करते हैं, एनालॉग वाले बिहेवियर को, उन सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं? एनालॉग सिस्टम्स। एंड दोज सिस्टम्स हु आर बेस्ड ऑन डिजिटल systems, these are called digital system, जो कि डिजिटल वैल्यूज पर बेस्ड है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है? एनालॉग सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस वैल्यू इंफॉर्मेशन, क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स में कंटिन्यूअस वैल्यू इंफॉर्मेशन होती है, और इस टाइप का जब रिप्रेजेंटेशन होता है उन सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं? एनालॉग सिस्टम्स। और अगर मेरे सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रीट वैल्यू के फॉर्म में है, देन वी विल से दिस इज अ डिजिटल सिस्टम। सो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। तो इसमें एनालॉग सिस्टम के एग्जांपल्स में आएंगे एम्पलीफायर, वॉचेस, रेडियो, थर्मोमीटर, ये जो पुराने जमाने में होते थे पहले, रेडियो एनालॉग सिस्टम पर बेस्ड होते थे, है ना। वॉचेस भी एनालॉग सिस्टम्स पर। अब ये सारे डिवाइसेस क्या है? मूव होते जा रहे हैं किसमें? डिजिटल सिस्टम्स में। कंप्यूटर इज द बेस्ट एग्जांपल, मोबाइल, कैलकुलेटर, ये सारे क्या है? डिजिटल सिस्टम्स है। तो जब डिजिटल सिस्टम्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं ना, एनालॉग एंड डिजिटल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स? एनालॉग सिग्नल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? द फिजिकल क्वांटिटीज और सिग्नल that may vary continuously over a specified range, or we can say over a period of time. ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या फिर सिग्नल जो कंटिन्यूसली वेरी करता है ओवर ए रेंज, रेंज में अगर हम रेंज की बात करते हैं तो ओवर ए रेंज, स्पेसिफाइड रेंज, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी टाइम ड्यूरेशन में अगर हम चेक करेंगे, और वैल्यू क्या है? कंटिन्यूसली चेंज हो रही है टाइम के साथ, देन वी विल से दिस इज ए एनालॉग सिग्नल। और अगर कोई सिस्टम और फिजिकल क्वांटिटी या फिर सिग्नल सिर्फ दो ही आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, है ना, उस सिग्नल में सिर्फ दो ही आउटपुट आते हैं, या फिर से बहुत कम डिस्क्रीट आउटपुट्स आते हैं, देन वी विल से दिस इज ए डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल के केस में सिर्फ दो ही आउटपुट्स होंगे, आइदर 0 और 1, या फिर हम कह सकते हैं ऑफ और ऑन, और वी कैन से लो और हाई। अगर इसको डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा? एनालॉग सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए साइन वेव, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है ग्राफ में, और डिस्क्रीट सिग्नल्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स को ही हम सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग मींस इसी में से हम अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर अलग अलग इसके आउटपुट्स को स्टोर कर लेते हैं, अलग अलग आउटपुट्स को। ठीक है, देन वी विल से दिस इज ए डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है, इसी एनालॉग सिग्नल में से हमने क्या किया? अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्पेसिफाइड आउटपुट जो जनरेट हो रहे हैं उसको मेजर कर लिया है। देन व्हाट इज डिजिटल सिग्नल?
अब इसी सिग्नल में से अगर हम दो ही आउटपुट जनरेट करते हैं, आइदर लो और हाई, ठीक है, तब हम इस सिग्नल को क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नल। ठीक, नाउ सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन एनालॉग सिग्नल्स, रिप्रेजेंटेशन का मेथड अगर एनालॉग सिग्नल है, देन वी विल से दिस इज एन एनालॉग सिस्टम, और डिजिटल सिग्नल पर बेस्ड है, देन दिस इज एन डिजिटल सिस्टम. Now different types of computers. The digital computers क्या होते हैं? These computers are based on digital system. This aspect of computer operates on numbers directly. It handles numbers discretely and precisely rather than approximately. है ना, यहाँ पर क्या है? Discrete values की बात कर रहे हैं, है ना. तो digital systems में नंबर्स पे जब वर्क करते हैं तो डिस्क्रीट वैल्यूज की बात करते हैं, दैट इज विल बी 0 और 1 के टर्म्स में, है ना. एनालॉग सिस्टम्स जो होते थे, यहाँ पर दीज कंप्यूटर्स डील्स विद द क्वांटिटीज दैट आर कंटिन्यूअसली वेरिएबल. तो यहाँ पर हम कंटिन्यूअस वेरिएबल सिग्नल्स की बात करते थे. अगेन द एग्जांपल्स आर डिजिटल वॉच, डिजिटल फोन्स, डिजिटल रेडियो एक्सेट्रा. और एनालॉग सिस्टम्स की बात करेंगे तो वो रेडियो, एनालॉग रेडियो भी होते थे पहले, वॉचेस, वाटर मीटर, थर्मोमीटर एक्सेट्रा. अब ये सारी डिवाइसेस जितनी भी एनालॉग सिस्टम्स में यूज होते थे एनालॉग कंप्यूटर से, अब ये डिजिटल की तरह चेंज हो रहा है. So why digital systems, or we can say digital devices, are more popular now? Because these are easier to design and manage. बहुत ही इजी होता है हमें इम्प्लीमेंट करना, है ना. डिजिटल सर्किट्स को डिजाइन करना और उसको मैनेज करना बहुत इजी है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं. इंफॉर्मेशन स्टोरेज इज इजी एंड स्मॉल इन साइज. ठीक है, पहले जो हमारे एनालॉग सिस्टम्स होते थे बहुत कॉम्प्लेक्स होते थे, बहुत बड़ा साइज होता था उनका, है ना. नाउ अब आज की डेट में क्या होता है कि जो भी हमारे सिस्टम्स होते हैं, सर्किट्स होते हैं, वो एक छोटे से आईसी में भी फैब्रिकेट हो जाते हैं. एंड प्रोसेसिंग इज फास्ट. ठीक है, स्पीड भी बहुत फास्ट हो गई है. एंड बेटर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी ज्यादा है ना. एनालॉग सिग्नल्स के कंपैरिजन में अगर हम एक्यूरेसी की बात करेंगे तो डिजिटल सिग्नल्स और डिजिटल सिस्टम्स जनरेट मोर एक्यूरेट वैल्यू देन एनालॉग सिस्टम्स. एंड दीज आर लेस अफेक्टेड बाय नॉइज. नॉइज का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर. नॉइज मीन्स हियर डिस्टर्बेंस. कोई भी आउटर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से इफेक्ट नहीं होगा. And also these are less costly and easy circuit fabrication on IC. IC chips वगैरह पे अगर मुझे fabricate करना है इसको तो बहुत easily fabricate हो जाता है. These are less costly. So these are some of the advantages of digital devices. इसीलिए जो हमारे digital systems है वो ज़्यादा popular है in comparison with analog systems. So अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे तो डिजिटल कंप्यूटर्स कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 पार्ट्स, जिसमें कि इनपुट डिवाइस होता है. इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या करते हैं हम? यूजर से इनपुट लेते हैं, आइदर थ्रू कीबोर्ड या फिर माउस. इन सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू हम इनपुट जहां से लेते हैं उनको कहते हैं इनपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट आर बेसिकली those part of the computer which is used to display the result, जहां से मुझे कुछ आउटपुट जनरेट हो रहा है ना, कोई इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट आ रही है. देन स्टोरेज डिवाइस और स्टोरेज यूनिट में क्या होता है? बेसिकली जहां पर मेरा डेटा स्टोर होता है.
ठीक है, डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अगेन दीज आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जहां पर डेटा परमानेंट नहीं होता है, और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है जहां पर डेटा परमानेंटली स्टोर्ड रहता है ना। या फिर हम प्राइमरी स्टोरेज को रैम की तरह भी समझ सकते हैं, जो जैसे ही सिस्टम हम ऑफ करते हैं तो वो डेटा इरेज हो जाता है। Then fourth part is the central processing unit, or we can say CPU. CPU जो है मेन पार्ट है, अगर मेन जो है सिस्टम का पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, which is categorized into two categories, control unit and arithmetic logic unit. तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मेन फंक्शन क्या होता है? कैलकुलेशन। जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम है। और कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? टू मैनेज द बसेस हो गया, है ना, या फिर मेमोरी को मैनेज करना, है ना, मेमोरी को मैनेज करना, या फिर जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का जो फंक्शंस है उसको मैनेज करना, है ना। ओवरऑल वी कैन से कंट्रोल यूनिट इज अ काइंड ऑफ मैनेजर फॉर एवरीथिंग। सिस्टम में जो भी मैनेज हो रहा है वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू हो रहा है। सो दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है हमें? नंबर सिस्टम्स। जब बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं, फिर एनालॉग से हम डिजिटल में क्यों मूव हुए, है ना। एनालॉग सिस्टम्स होते थे पहले, उसके बाद अब हम डिजिटल सिस्टम्स की बात करते हैं, डिजिटल सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो व्हाई डिजिटल सिस्टम्स आर मोर पॉपुलर, इसके लिए हमने एडवांटेजेस देखे थे, कुछ डिजिटल सिस्टम्स के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके बाद अब हम आते हैं कि कंप्यूटर हमारा बाइनरी सिस्टम्स पे वर्क करता है, और ऑक्टल नंबर सिस्टम पे वर्क करता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे वर्क करता है। तो इसलिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द नंबर सिस्टम, दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, जिसमें कि हम 4 डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम्स पढ़ेंगे एक एक करके। So we will continue in next class.